हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला चंबा का प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मिला। मंडल प्रधान दीप सिंह खन्ना की अध्यक्षता में शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मिले प्रतिनिधिमंडल ने प्रवक्ता संघ की विभिन्न मांगों को प्रमुखता से रखते हुए उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षा सचिव ने उनकी मांगों को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। आज हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला चंबा इकाई का प्रतिनिधिमंडल माननीय शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार राकेश कंवर जी से सर्किट हाउस चंबा में मिला। अभी हाल ही में शिक्षा सचिव का 2 दिवसीय दौरा जो चंबा का है उसमें हम लोगों ने पूरे प्रतिनिधिमंडल ने प्रवक्ता वर्ग की विभिन्न मांगों को शिक्षा सचिव के समक्ष रखा, जिसमें चिर लंबित हमारी मांगें जो कैडर की उनको उनके साथ डिस्कस किया गया और उनको पूरा करने का आश्वासन भी दिया। उसमें सबसे पहली जो हमारी मांग थी वो बहुत पुरानी मांग है और उस मांग के लिए प्रवक्ता संघ बहुत दिनों से प्रयासरत है, सरकार के साथ वार्तालाप भी कर रहा है कि जो प्रधानाचार्य पदोन्नति कोटा है उसको बढ़ा करके कम से कम 80% लेक्चर्स के लिए और 20% हेडमास्टर्स के लिए किया जाए, क्योंकि इसको संख्या के आधार पर हमें जो कोटा बनता है हमारा लेक्चर्स का वो 80% बनता है और हेडमास्टर का 20% बनता है। हेडमास्टर मात्र 800 है और प्रवक्ता जो है प्रदेश में 18,000 के करीब है। तो हम चाहते हैं कि जो प्रवक्ताओं का कोटा है वो 2003 के शिक्षा सचिव के पत्र के अनुसार और 1986 की नई शिक्षा नीति के अनुसार कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर निर्धारित किया जाए, ताकि जो हमारे वर्ग में एक निराशा का जन का माहौल है और हमारे प्रवक्ताओं में एक अन्याय का जो वातावरण बना हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार उसमें सकारात्मक कदम उठाए और हमारा कोटा जो है वो 80-20 की रेशो में इसको संशोधित करे। और जो दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा था वो था प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची को लेकर के था। उसमें प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची लगभग 1.5 साल का समय हो गया, प्रदेश सरकार ने अभी प्रधानाचार्य जो है पदोन्नत नहीं किए हैं, और जबकि प्रदेश के बहुत सारे जो विद्यालय हैं अभी भी बिना प्रधानाचार्य के चल रहे हैं। लगभग 550 विद्यालय जो है वो बिना प्रधानाचार्य के हैं। तो इस ऐसी स्थिति में हम लोग किस प्रकार गुणवत्ता की जो है उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रदेश सरकार से हमारी मांग रहेगी कि इस प्रधानाचार्य सूची को अविलंब निकाला जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और जो हमारे बिना प्रधानाचार्य के विद्यालय चल रहे हैं उनमें भी प्रधानाचार्य मिल सके। और तीसरा हमारा मुद्दा था कि जो हमारे स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्त अध्यापक साथी हैं, प्रदेश के बहुत सारे विद्यालयों में ये लगभग 10, 12 और 15 सालों से कार्यरत हैं, उनको भी जो लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी है LDR है उसकी घोषणा सरकार ने कैबिनेट में की है, लेकिन अभी तक उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है। उसकी नोटिफिकेशन और अन्य जो इसकी कोडर फॉर्मेलिटीज है वो सरकार ने नहीं पूरी की है। तो हम चाहते हैं कि SMC अध्यापकों को भी अविलंब जो है वो इस पॉलिसी में लाया जाए और उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रखा जाए। बहुत वर्षों से ये इनका जो है एक आर्थिक शोषण जो है वो हो रहा है। और उसके बाद हमारी जो चौथी मांग थी वो थी कॉलेज कैडर को लेकर के थी कि हमारे जो स्कूल कैडर के जो प्रवक्ता हैं वो मोस्टली UGC नेट सेट MPhil PhD है, जो UGC की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन से उनको पूरा करते हैं। तो उन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनको कॉलेज में पदोन्नति दी जाए, क्योंकि जब एक JBT से TGT से लेक्चरर्स बन रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक दोहरा चैनल जो है प्रमोशन को बनाया जाए लेक्चर्स के लिए, एक तरफ प्रधानाचार्य और दूसरी तरफ अपना कॉलेज कैडर। तो ये सारी हमने जो डिमांड पत्र था ये सौंपा। साथ में जो छठे वेतन आयोग का एरियर है और साथ में जो समय समय पर निर्धारित हमारा DNS अलाउंस है उसके लिए भी हमने बात रखी। और हम चाहते हैं कि जो छठे वेतन आयोग का हमारा एरियर है उसको भी अविलंब सरकार भुगतान करे, क्योंकि बहुत समय हो गया सरकार ने अभी तक इसमें कोई भी सकारात्मक निर्णय जो है नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों का जो वेतनमान का जो हिस्सा शेष बचा हुआ है भुगतान के लिए उसका सरकार जो भुगतान करे। तो इसी के साथ दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू था कि जो हमारी अवकाश से संबंधित समस्याएं आ रही हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकृत किया गया छुट्टियों के लिए 20 से 25 छुट्टियां, हम चाहते हैं कि इसके लिए विभाग ही अधिकृत हो तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स को हम नहीं चाहे, ऐसा नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर के हम खिलाफ है, लेकिन उसमें यह है कि हाँ उसमें से डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो छुट्टियाँ डिप्टी कमिश्नर के पास हैं उन्हीं को उनकी घोषणा करे, बाकी विभाग स्वयं उनको पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही करे।